बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर हो, आफियत से होंगे। मैं हूँ अवैस यार और आप देख रहे हैं आपका अपना रेसिपी चैनल फूड फिक्शन किचन। अल्लाह हम सबको वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो और वो हलाल रिस्क दे जिसमें हमारे लिए खैर बरकत हो। तो जनाब सर्दियाँ आ गई हैं तो आपके घर में मेहमान भी इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो आने वाले मेहमानों को आपने क्या करना है, नॉर्मल चाय जो है वो बिल्कुल भी नहीं पिलानी। आप उनको जी ये वाली इलायची वाली चाय बना के पिलाएं, बहुत खुश हो जाएंगे, आपकी तारीफें करते हुए जाएंगे। बहुत ही मजेदार बनती है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू होती है। तो मजेदार और खुशबूदार इलायची वाली चाय हमने किस तरह बनाई, चले फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कप चाय बना रहे हैं, 2 कप के हिसाब से इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट मेजरमेंट जो है वो मैं आपको दूंगा। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, उसके अंदर 1 कप पानी इस तरह से शामिल कर देंगे। और पानी शामिल करने के बाद ये जी हमारे पास सब्ज इलायची है। सब्ज इलायची में छोटा बड़ा साइज भी होता है, लेकिन उसमें जो बड़े साइज वाली होगी ना वो आपने ले लेनी है 3। ठीक हो गया। 2 कप चाय जो है वो हम बना रहे हैं, तो उसमें 3 जो इस तरह इलायची जो है इस तरह छील के उसको इस तरह से जो है इसके अंदर डाल दें और थोड़ा सा पानी को गर्म होने दें ताकि जो इलायची का जायका है वो पानी के अंदर आ जाए। ठीक हो गया। जब पानी के अंदर इस तरह से बबल आने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पे हम डालेंगे जी चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो है वो हम डाल रहे हैं तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून है। ये 2 कप की रेसिपी मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आपकी चाय जो है बहुत गाढ़ी और बहुत ही यमी और बहुत ही मजेदार बनेगी। ठीक हो गया। तो पत्ती शामिल करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें ताकि पानी और पत्ती जो है वो अच्छे तरीके के साथ एक जैसी हो जाए। ले जी अब वक्त आ गया चीनी डालने का। और यहाँ पे हम 2 कप चाय बना रहे हैं तो उसमें 2 टीस्पून चीनी जो है वो इस तरह से डाल देंगे। बेहतरीन हो गया। अगर आप चीनी ज्यादा पसंद करते हैं तो कोई मसला नहीं, चीनी जो है हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन 2 कप के लिए जो आइडियल शुगर है वो 2 टीस्पून जो है वो काफी रहेगी। ठीक हो गया। तो इसको इस तरह से मिक्स कर लें। जो इलायची है उसको दबा के अच्छे तरीके के साथ उसको, ताकि उसका जायका जो है कहवे के अंदर अच्छे तरीके के साथ उसकी खुशबू भी आ जाए। ले जी ये हमारा कहवा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें डालना है जी दूध। तो यहाँ पे हम 1.5 कप दूध शामिल करेंगे। ठीक है। आपने इसी तरह से 1.5 कप दूध शामिल कर देना, इससे आपकी 2 कप चाय जो है वो परफेक्ट बनेगी। क्योंकि पकाते पकाते हमने इसका आधा कप पानी जो है वो वैसी हवा में उड़ा देना है। तो चाय को पकते पकते यहाँ पे देखें ये इसका पहला बॉयल आ गया है। पहले बॉयल को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है, इसकी टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास चाय फेंटने वाला चम्मच जो होता है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो इस चम्मच की वजह से हम इस चाय को जो है अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे और इस तरह से इसका फेंटा लगाएंगे। ठीक हो गया। इसका फेंटा लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे क्या होगा कि दूध जो है वो फ्लफी हो जाता है और आपकी चाय जो है काफी हद तक गाढ़ी जो है वो तैयार होती है। अच्छा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, और वो ये है कि हमारे फूड फिक्शन किचन को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी इस बेल की घंटी को टन टन दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए जो मजेदार यूनिक और यम्मी रेसिपीज लेके आते हैं फटाफट से आपके पास पहुंच जाए। यहाँ पे हमारे देखे चाय को दूसरा बॉयल भी आ चुका है। ये देखें इस तरह से आप इसको अच्छा तरीके के साथ मिक्स कर दें। अच्छा आपने नोटिस किया होगा कि दूसरा बॉयल आने के बाद ये देखें चाय के कलर में बहुत वाज़ेह फर्क जो है आपको महसूस हो रहा होगा। तो यही वजह है कि पहले बॉयल में हम कभी भी चाय को रेडी नहीं करते, दूसरे बॉयल में हमारी चाय जो है काफी अच्छे तरीके के साथ पक के रेडी हो जाती है। अब हमने क्या करना है कि हमने डायरेक्ट इसको कप के अंदर सर्व नहीं करना, मैं आपको सर्व करने का बेहतरीन तरीका बताऊंगा। आपने इस तरह से एक मग ले लेना है या एक जग ले लेना है और उसके ऊपर छन्नी रख के आपने चाय को पहले छान लेना है। ठीक हो गया। इसी तरीके के साथ आप चाय को इस तरह छान लेंगे और छान लेने के बाद जो आपके पास जो मग में या जग में जो आपके पास चाय बचेगी उसको फिर आपने धार बना के इस तरह से ऊपर से उठा के आपने कप के अंदर इस तरह डालना है। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि आपने चाय को फेंटा लगा लगा के पहले ही उसको फ्लफी किया है और जब आप कप में इस तरह से डालेंगे धार बना के तो मजीद उसके ऊपर झाग आ जाएगी और वो झाग जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार का लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतने मजेदार उतने यम्मी यम्मी खाने हमारे नसीब में किए। तो कैसा लगा आपको हमारा ये सर्दियों का तोहफा? छोटी सी वीडियो लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा और मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।